ज़िंदगी ज़िंदगी मोहब्बत है, इससे लुत्फ़ उठाओ। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसका एहतराम करो। ज़िंदगी जद्दोजहद है, इसके लिए मेहनत करो। यानी ज़िंदगी जद्दोजहद भी है, इसके लिए मेहनत करो। ज़िंदगी चैलेंज है, इसे कबूल करो। ज़िंदगी एक चैलेंज भी है, तो इसे कबूल करो। ज़िंदगी दुखों का नाम है, इस पर छा जाओ। ज़िंदगी दुखों का नाम भी है, तो इस पर छा जाओ। ज़िंदगी एक फ़र्ज़ है, इसे अदा करो। ज़िंदगी एक फ़र्ज़ भी है, इसे अदा करो। ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे मुकम्मल करो। ज़िंदगी एक वादा है, इसे पूरा करो। ज़िंदगी एक सच्चाई है, इससे ईमानदार रहो। ज़िंदगी फ़ानी है, इसकी हद जानो। यानी कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, इसकी हद जानो। ज़िंदगी का मकसद तय कर लीजिए, फिर अपनी सारी ताकत इसी के हुसूल पर लगा दीजिए। यानी पहले ज़िंदगी का मकसद तय कर लीजिए और फिर सारी ताकत उसको हासिल करने पर लगा दीजिए। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ज़िंदगी एक एहसास के मानिंद है, यानी ज़िंदगी एक एहसास की तरह है। ज़िंदगी को ज़िंदगी के रूप में मत देखो, इसका चेहरा बड़ा ही घिनौना है। दूसरों की ज़िंदगी को घून लगाने वाले खुद भी सुकून से नहीं रह सकते। यानी जो दूसरों की ज़िंदगी में घून लगाते हैं, परेशान करते हैं, वो खुद भी कभी चैन सुकून से नहीं रह सकते। ये हमेशा खुशियों के जाम में जहर पीने के लिए होती है। हर इंसान के साथ एक दास्तान वाबस्ता है, यानी हर इंसान के साथ एक दास्तान जुड़ी हुई है। वो ज़िंदगी में कदम कदम पर ठोकरें खाता है और ज़िंदगी में इंसान ही इंसान के हाथों दुख उठाता है। दूसरों के जज्बात का ख्याल। आज की इस अफरा तफरी ज़िंदगी में हर शख्स अपने लिए कुछ न कुछ पाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर शख्स तरक्की करना चाहता है, हर आदमी तरक्की करना चाहता है और इसीलिए सिर्फ अपने मुफाद को पेश नज़र रखे हुए है। यानी कि हर इंसान तरक्की करना चाहता है और वो अपने फ़ायदे को पेश नज़र रखे हुए है, चाहे उसे कितनी ही बनावट और झूठ से काम क्यों न लेना पड़े। हर किस्म के हथकंडे आजमा कर इसी धुन में लगा रहता है कि उसे अपना फ़ायदा हासिल हो जाए। इस दौर में शायद ही कोई बग़ैर किसी फ़ायदे और मसलहत के सिर्फ़ अपने लिए सोचता है कि अगर हम उस शख्स का साथ देंगे तो किसी वक्त भी उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। ये सोच है लोगों की जिसने हर शख्स की शख्सियत को मस्ख़ कर रखा है। कुछ मालूम नहीं कि जो शख्स देखने में अच्छा भला नज़र आता है वो अंदर से कैसा हो। कुछ मालूम नहीं कि जो शख्स देखने में अच्छे खासे लोग नज़र आते हैं, लेकिन वो पता नहीं मालूम नहीं अंदर से वो कैसे हैं। लोगों की मसलहत पसंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने अच्छे अतवार व अखलाक और खुलूस का इजहार भी इसलिए करते हैं कि इसके बदले में उन्हें कुछ मिले। यानी उन जज्बातों के पीछे अपनी कोई ना कोई मसलहत छिपा रखी है। आखिर ये कौन से मफाद हैं, कैसी मसलहत है जिसकी खातिर हम अपने ज़मीर की आवाज़ को भी मार डालते हैं। दूसरों के जज्बात का लिहाज रखकर ज़िंदगी कितनी हसीन गुजारी जा सकती है। यानी कि दूसरों के जज्बात का लिहाज रखकर ज़िंदगी कितनी हसीन गुजारी जा सकती है। गिने चुने लोग इस बात का अमली नमूना होते हैं। दूसरों के जज्बात व एहसासात का पास न करके आम चलन की वजह से ही आज हमारा समाज जहन्नुम बना हुआ है, जिसमें समाज के सभी लोग जल रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमेशा दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करें और यही रवैया सारे इंसानी रिश्तों की बुनियाद भी है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमेशा दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करें और यही रवैया सारे इंसानी रिश्तों की बुनियाद भी है।
ہم چاہے کسی بھی خاندان یا گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوں یا پھر کاروبار کے ترازو ہاتھ میں ہوں، ہر صورت میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہم کسی بھی خاندان یا گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا ہم کسی بھی دفتر میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی کاروبار کے ترازو ہمارے ہاتھ میں ہو، ہر صورت میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کل چھوٹی سے چھوٹی بات بتنگڑ بن کر، لڑائی اور نفرت کی آگ بن کر ہمارے لیے موجود ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، وہ لڑائی کے روپ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ خاندان اور گھر کے دوسرے لوگوں کے جذبات کا خیال نہ رکھ کر کبھی کبھی معمولی بات بھی زہر بن کر سارے گھر کے سکھ اور خوشی کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو، وہ زہر بن کر سارے گھر کے سکھ اور خوشی کو برباد کر دیتی ہے۔ مثلاً کبھی کبھی غصے میں ہم ایک دوسرے کی عمر، حیثیت یا عہدے کا خیال بھی نہیں رکھ پاتے ہیں۔ انسانی رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، یہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسانی رشتے بہت نازک ہوتے ہیں اور یہ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی اگر ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے انسان کو اپنا دل صاف رکھنا پڑتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے انسان کو اپنا دل صاف رکھنا پڑتا ہے۔ یہ رشتے دل کے ہوتے ہیں، اگر دل میں ایک بار کینہ کھوٹ آ جائے تو یہ رشتے پاش ہو جاتے ہیں۔ آج کے مطلبی دور میں محبت بھی اکثر مصلحت کی بنا پر کی جاتی ہے، جس سے کہ کچھ فائدہ ہو سکے۔ بے شک اعتماد ایک سچی لگن کا دوسرا نام ہے۔ کچھ گھرانوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی کسی بڑے عہدے پر فائز ہو گئے تو بڑے افسر بن گئے تو اس کو اپنے ماں باپ، بھائی اور بہن سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے ان کا تعارف نہیں کراتا، مگر ایک باظرف انسان اپنے ماضی کو نہیں بھول کر یہ یاد رکھتا ہے کہ اسے کامیابی کی بلندی تک پہنچانے میں کسی کا ہاتھ ہے اور ان سے اس کا کیا رشتہ ہے، اس لیے وہ بڑے فخر سے ان کا تعارف اپنے دوستوں سے کراتا ہے۔ دوسری طرف ایک عام آدمی اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتا ہے، وہ اپنے قریب رشتہ داروں یا اپنے خون سے تعلق رکھنے میں بھی عار محسوس کرتا ہے، یعنی کہ شرم محسوس کرتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔